गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैलेंद्र सर अपने यूट्यूब चैनल साइंस एरा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर उपस्थित हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, एक विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और इसका व्यंजक। तो सबसे पहले सवाल यही होता है कि विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। विद्युत द्विध्रुव को, किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत, किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत से वर्तमान स्थिति में घुमाने में किए गए कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत से यानी स्टैंडर्ड पोजीशन से वर्तमान स्थिति में घुमाने में किया गया कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अगर हम इसकी परिभाषा में लिखें तो ये कह सकते हैं किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थिति से वर्तमान स्थिति में घुमाने में किए गए कार्य को विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए, जैसे हमने बताया कि एक ऐसे विद्युत क्षेत्र है ये क्या है, विद्युत क्षेत्र जो ऐसे चलता है। इसमें एक हमारा जो विद्युत द्विध्रुव है वो लंब यानी क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। पहले इसकी वर्तमान स्थिति क्या रही होगी, ये रही होगी। ये विद्युत द्विध्रुव की वर्तमान स्थिति, इसके लंबवत जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन यानी लंबवत, ये विद्युत द्विध्रुव ए बी प्लस क्यू माइनस क्यू और इसकी लंबाई है कितनी, 2L
ये स्थिति ऐसे और यहां से ऐसे, तो यहां पर एक जो टॉर्क काम करेगा बल QE की वजह से, यहां पर टॉर्क काम करेगा माइनस QE की वजह से। तो ये कह सकते हैं ये ऐसे होगा और ये ऐसे। यानी किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत, ऐसे लंबवत है, लंबवत से वर्तमान स्थिति में, ये इसकी क्या है वर्तमान स्थिति। तो फिर देखें, किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत से वर्तमान स्थिति में घुमाने में किए गए कार्य को विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? U से निरूपित करते हैं और U इक्वल टू होता है माइनस P कॉस थीटा। ये ऊर्जा है, इसलिए इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? जूल। क्या होगा? जूल होगा। तो बहुत ही आसान सी परिभाषा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत से वर्तमान स्थिति में घुमाने में किए गए कार्य को विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। आइए इसका गणितीय निगमन देखते हैं। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB जो +Q तथा -Q आवेश से बना है, जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है। प्रभावी लंबाई 2L है, जो विद्युत क्षेत्र E में थीटा इज इक्वल टू π/2 कोण पर स्थित है। अतः द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म टाउ है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।
देखिए हमने मान लिया कि एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से बना है, जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा बराबर π/2 यानी थीटा बराबर π/2 यानी थीटा बराबर 90 या ये कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, जिससे द्विध्रुव पर एक बलयुग्म टाउ कार्य कर रहा है। बलयुग्म जो टाउ है किसकी वजह से, क्योंकि एक बल इधर लग रहा है एक बल इधर लग रहा है, इससे इस द्विध्रुव पर क्या होगा, एक बलयुग्म लगेगा जिससे ये ऐसे आए। तो अब देखते हैं कि द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म, द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म टाउ बराबर होगा PE साइन थीटा। ये हम लोगों ने इससे पहले जहां पर बलयुग्म वाले से पहले वाले लेक्चर में किया हुआ है। तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। यदि द्विध्रुव को थीटा इज इक्वल टू π/2 से अल्प कोण d थीटा घुमाया जाए तो द्विध्रुव पर किया गया कार्य dW होगा। यानी अगर हम बहुत थोड़े कोण से इसको ऐसे घुमाएंगे तो हमें वर्क भी, कार्य भी बहुत थोड़ा सा ही करना होगा। अतः dW बराबर टाउ इंटू d थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से dW इज इक्वल टू PE साइन थीटा इंटू क्या हो गया d थीटा। कुछ नहीं हम लोगों ने किया, बस टाउ की वैल्यू को उठा के इसके जगह पे रख दिया तो ये मिल गया। अब ये जो हमें मिला ये लंबवत से बहुत थोड़े कोण यानी बहुत थोड़ा d थीटा कोण घुमाने पर, कितना, बहुत थोड़ा d थीटा कोण लंबवत से हमने घुमाया तब कार्य मिला। अगर हमने d थीटा के जगह पे लंबवत से सीधे थीटा डिग्री पर हम घुमाएं तो थीटा डिग्री पर अगर हम घुमाएंगे तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा ये हम लोग को पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समाकलन, यानी दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो dW इज इक्वल टू PE इंटीग्रेट π/2 टू थीटा और ये होगा साइन थीटा d थीटा। क्योंकि हम कहां से घुमा रहे हैं, π/2 यानी 90 से, लंबवत से। तो ऐसे कंडीशन में जो होगा यहां पर क्या हो जाएगा W, और W इज इक्वल टू हो गया PE
यहां पर हो गया माइनस कॉस थीटा और ये हो गया पाई बाई टू थीटा। यहां पर हम लिखेंगे कि इंटीग्रेट साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। अब यहां से देखते हैं कि W इज इक्वल टू PE, यहां पर क्या अपर लिमिट क्या है थीटा, तो कॉस थीटा, यानी इस जो थीटा है इसके जगह पे ये वैल्यू रखेंगे माइनस, फिर उसके जगह पे इसको रखेंगे माइनस, तो यहां पर एक तो फार्मूले का माइनस आएगा और एक और इसका आएगा माइनस माइनस कॉस पाई बाई टू। एक तो माइनस हो गया फार्मूले का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और एक माइनस यहां पर पहले से, इसलिए यहां पर दो माइनस आ गए। तो W इज इक्वल टू हो गया PE कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाई टू। तो एक चीज यहां पर रह गया माइनस, तो ये भी हो गया माइनस कॉस पाई बाई टू, क्योंकि यहां पर माइनस पहले से। अब देखते हैं इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू PE माइनस कॉस थीटा प्लस जीरो। यहां पर बताएंगे कि कॉस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो W इज इक्वल टू हो गया, ये माइनस यहां आ जाएगा माइनस PE कॉस थीटा। यह कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होता है, निहित होता है। अतः W बराबर क्या हो जाता है, U। तो अगर W बराबर U है तो यहां W इक्वल टू क्या आया है, माइनस पी कॉस थीटा, तो यही हो जाएगा, इसी की जगह पे U हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा U इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। इसकी यूनिट क्या होगी, ये होगी जूल। यही विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का गणितीय निगमन है, गणितीय निगमन है। तो यही जो आया, यही विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का गणितीय निगमन है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है जहां पर, और विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसका गणितीय निगमन क्या होता है। एक चीज इसका और है जिसको हम कहते हैं विशेष परिस्थितियां। तो आइए हम देखते हैं विशेष परिस्थितियां। विशेष परिस्थितियां, स्पेशल कंडीशन। विशेष परिस्थितियां
यानी स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन। तो स्पेशल कंडीशन में पहले कंडीशन देख लेते हैं, क्या होगा? यदि थीटा इज इक्वल टू 0, यदि थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब द्विध्रुव ऐसे ही है तो घुमाया ही नहीं, थीटा इज इक्वल टू 0, तब कॉस u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 0। तो u की वैल्यू होगी माइनस पीई इंटू 1, जिसको हम कहते हैं यहां पर कि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो u इक्वल टू कितना हो गया? माइनस पी इंटू ई, और ये हो गया जूल। दूसरा कंडीशन देखते हैं, यदि थीटा इज इक्वल टू 90, तो u इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस पी कॉस 90, और u इक्वल टू माइनस पी इंटू 0, और u इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ये भी क्या हो गया? जूल। तीसरा कंडीशन एक और देख लेते हैं कि यदि थीटा इज इक्वल टू 180, देन u इक्वल टू माइनस पीई कॉस 180। तो u इक्वल टू हो गया माइनस पीई इंटू -1, और u इक्वल टू क्या हो गया? पीई, यानी क्या हो गया? धनात्मक हो गया। ये भी किस में आ गया? जूल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या है, और विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का गणितीय निगमन क्या है, इसकी विशेष परिस्थिति क्या है। तो इतनी सारी चीजों के बारे में देखा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इनकेस अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ निकल आएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।